क्वेश्चन दिया है ट्रस इज लोडेड एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट सपोर्ट रिएक्शन। सेकेंड पार्ट में पूछा है फोर्सेस ऑन बी सी पी डी बाय मेथड ऑफ सेक्शन, फोर्सेस ऑन ए बी कॉमा ए एंड बी ई बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो देखो डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर जॉइंट सी पर एक वर्टिकल लोड भी आया हुआ है 200 न्यूटन वैल्यू का। ठीक है, और यहाँ पर जॉइंट सी पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हमें आ जाता हुआ दिख रहा है 150 न्यूटन इस वैल्यू का। तो किसी भी ट्रस को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, ट्रस के अंदर जितने भी मेंबर हमें दिख रहे हैं उन सब मेंबर का हमें इंक्लिनेशन पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर देखो हमें इंक्लिनेशन ऑफ ए बी मेंबर और इंक्लिनेशन ऑफ बी डी मेंबर फाइंड आउट करना होगा और इंक्लिनेशन ऑफ बी सी मेंबर भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इंक्लिनेशन ऑफ ए बी मेंबर ये कैसे आएगा, इन ट्रायंगल ए बी ई कह रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी साइड इज 2 मीटर और ये ए साइड इज 3 मीटर। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर हम लोग एंगल ए निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, देखो ये डायग्राम हमें मेन डायग्राम दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, आपको आंसर सॉल्व करते वक्त ये डायग्राम फिर से ड्रॉ करना होगा और डायग्राम फिर से ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो सपोर्ट दिख रहा है ना उस सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन भी मतलब ड्रॉ करके दिखाने होंगे। ठीक है, तो ये वो सारा चेंजेस मैं यहाँ पर इसी डायग्राम में दिखाऊंगा। आपको आंसर सॉल्व करते वक्त ये डायग्राम फिर से रीड्रॉ कर आपको सपोर्ट पे आए हुए रिएक्शन दिखाने होंगे। वो रिएक्शन मैं यहाँ पर इसी डायग्राम में दिखाऊंगा, ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट आया हुआ दिख रहा है हमें, तो हिंज सपोर्ट के ऊपर दो रिएक्शंस आते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन हम लोग टूवर्ड्स द पॉइंट दिखाएंगे। हम लोग वो दोनों रिएक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टूवर्ड्स द पॉइंट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये होगा मेरा एच ए होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ये कौन सा हिंज जॉइंट, हिंज सपोर्ट पे, सॉरी हिंज जॉइंट कहा मैंने, और यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, जिसे मैं नेमिंग करूँगा वी ए से। तो ये ऊपर डायग्राम ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा वी ए रिएक्शन और ये एच ए रिएक्शन एट जॉइंट को या फिर पॉइंट को ए। ठीक है, जॉइंट डी पे हमें क्या दिख रहा है, एक रोलर सपोर्ट दिख रहा है, राइट। तो रोलर सपोर्ट पे हम लोग रिएक्शन कैसे लेंगे, रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन हमेशा जो रोलर होता है उसके बेस को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस रोलर सपोर्ट का बेस ये हमें दिख रहा है, इसके बेस को जो रिएक्शन होगा वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरो हम लोग टुवर्ड्स द पॉइंट ले रहे हैं, तो ये एरो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया और यहाँ पर मैं क्या नेमिंग करूँगा, रिएक्शन एट जॉइंट डी। ठीक है, ये हो गया अपना आर डी रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने दिखा दिया है इस ट्रस के अंदर आए हुए। इसके बाद हमें इंक्लिनेशन निकालना है, जैसे कि पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर एंगल ये क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड 2 है और एडजेसेंट साइड 3 है, तो tan इनवर्स एंगल देख लेते हैं कितना होता है। शिफ्ट tan इनवर्स 2/3 वो कितना होगा, 33.69 हो रहा है, जिसे हम लोग 33.7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सही लिख देता हूँ, 33.7 ही लिख देता हूँ। ये लिखा 33.7। हमें क्या लिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, ए बी ई और ये डी बी ई, ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण यहाँ पर एंगल डी यानी कि बी डी का इंक्लिनेशन भी कितना होगा, 33.7 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जॉइंट बी से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है, इसको ए डी को पैरेलल। तो देखो ए डी बी जॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। बी डी का इंक्लिनेशन कितना आया हमें, ई डी के साथ 33.7 आया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, 33.7 होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बी सी का इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ बी सी का इंक्लिनेशन यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। 5 मीटर में से हम लोग बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट, अगर मैं यहाँ पर मैं एक नेमिंग दे देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर एम नाम दे दिया, तो एम से लेकर डी, एम डी डिस्टेंस कितना होगा, बी ई जितना होगा, और बी कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब एम डी भी कितना है, 2 है। तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल 5 मीटर का लेंथ है ना ये सी डी में से हम लोग एम डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सी टू एम कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। और बी से लेकर एम भी कितना है, 3 है, तो ये 3/3 एंगल कितना होगा, ये ऊपर का बी सी का हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का होगा। तो वो इंक्लिनेशन हम लोग बी सी के साथ लिख देंगे कि जितना आ रहा है वो 45 डिग्री का। ठीक है, इतना समझा। तो देखो सारे मेंबर्स का हमें इंक्लिनेशन मिल चुका है ग्राउंड के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। इसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, ये देखो जो मेन डायग्राम था वो आपको एग्जाम में फिर से ड्रॉ करना होगा। उसके बाद उस डायग्राम के अंदर आपको सपोर्ट, जो भी सपोर्ट आए उनके रिएक्शन ड्रॉ करने होंगे, और फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, या फिर उसके पहले भी क्या कर सकते हो, जितने भी मेंबर दिख रहे हैं उन सबका इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना ही होगा। ठीक है, इतना करने के बाद सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0।
ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0, यानी कि इस डायग्राम के अंदर, इस ट्रस्ट डायग्राम के अंदर जितने भी फोर्सेस थे उन सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन मुझे कितना करना है, 0। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो इस ट्रस्ट डायग्राम के अंदर कौन से आए हुए हैं, एच ए, ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका डायरेक्शन कैसे लूँगा मैं, प्लस लूँगा। एच ए हमें प्लस लेना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एच ए लिखा। उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है कि हमें डायग्राम के अंदर, यस, ये 150 न्यूटन वाला, ठीक है, वो भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो उसका भी साइन हमें कैसे लेना होगा, प्लस लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 150 न्यूटन। न्यूटन ये यूनिट नहीं देना होगा, सिर्फ 150 लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही दिख रहा है हमें, और कोई, ये दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहे हैं, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया, यही से हमें रिएक्शन एट जॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है, या फिर पॉइंट ए मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन वो कितना होगा, -150 न्यूटन होगा, ठीक है। इसका ये माइनस मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया था ना टूवर्ड्स राइट्स, वो टूवर्ड्स राइट्स एक्चुअल डायरेक्शन ही है। एक्चुअल में ये डायरेक्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अपना अज्यूम डायरेक्शन एक्चुअल डायग्राम से अपोजिट में, तो हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू नेगेटिव आएगी, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर, चलो ठीक है, आगे की नेक्स्ट कंडीशन अभी इक्विलिब्रियम की यूज़ कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम की नेक्स्ट कंडीशन होगी समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, वो साइड में कर लेता हूँ, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस देखो इस ट्रस के डायग्राम के अंदर आए हुए सारे वर्टिकल फोर्सेस, तो ये वी ए जा रहा है ऊपर की तरफ, ये 200 नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो होगा -200, ये 100 नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये होगा -100 होगा, ठीक है। तो लिख लेते वी ए प्लस, ये 200 वाला माइनस होगा, ये वाला 100 माइनस होगा, ये आर डी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका नेचर हमें प्लस लेना है, प्लस आर डी लिखा। और ये देखो ये एट जॉइंट सी के ऊपर ये वर्टिकल लोड आ रहा है ना डाउनवर्ड, 200 न्यूटन वैल्यू है जिसकी मैंने वो वैल्यू साइड में लिखी है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर -200, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। इतना आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो भी नंबर दिख रहे हैं उनका एडिशन करोगे, उनका एडिशन कितना आएगा, 500, जो कि हम लोग इक्वल टू के आगे लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली वी ए प्लस आर डी रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 500 लिखा। इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या लेना है, थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है। क्या होती है वो, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 होता है वो, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो अपनी तरफ से हम लोग कोई भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं ट्रस के डायग्राम में आया हुआ, लेकिन मोस्टली हम लोग ऐसा डायग्राम यूज़ किया करेंगे जिस पॉइंट में से मैक्सिमम फोर्सेस पास होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट सी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट से 3 फोर्सेस जा रहे हैं, कौन से, ये 200 न्यूटन का वर्टिकली डाउनवर्ड सी पॉइंट से जा रहा है, ये 150 न्यूटन का सी पॉइंट से पास हो रहा है, और ये इसी सी वाले पॉइंट से ये आर डी रिएक्शन भी पास होगा, ठीक है। तो जो फोर्सेस जिस पॉइंट से पास होते हैं उनका मोमेंट दैट पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। तो 150 इस न्यूटन का, इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट सी 0 होगा क्योंकि वो सी से पास हो रहा है। 200 का भी मोमेंट अबाउट पॉइंट सी 0 होगा क्योंकि वो सी से पास हो रहा है। उसी तरीके से आर डी फोर्स का भी मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज आर डी फोर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट सी, ठीक है। तो अभी देखो इस सी पॉइंट के अराउंड नीचे वाला 200 फोर्स कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, यानी कि 200 न्यूटन का फोर्स सी को ऐसा लेकर घूमेगा ना, ऐसा लेकर घूमेगा, मतलब उल्टा घूमेगा, ठीक है। और 200 न्यूटन के फोर्स का सी पॉइंट से शॉर्टेड डिस्टेंस कितना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज़ 3। इसका मतलब 200 इस फोर्स का अबाउट पॉइंट सी मोमेंट क्या आएगा, -200 इंटू 3 होगा, ठीक है। तो वो लिख दूंगा मैं, मोमेंट एट पॉइंट सी ले रहे, तो यहाँ पर मैंने कोने में सी लिखा, विच इज़ इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अभी हमने चेक किया 200 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कितना आ रहा है, -200 इंटू 3, ठीक है। तो वो लिख देंगे -200 इंटू 3। सिमिलरली इस ऊपर के 100 न्यूटन फोर्स का भी मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कितना होगा, -100 इंटू 3 क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, विच इज़ गिवन, नीचे दिया हुआ था। तो आगे क्या लिखेंगे, -100 इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो ये एच ए फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अबाउट पॉइंट सी कैसे घूम रहा है, उल्टा ही घूम रहा है। देखो ऐसे जाएगा ना ये एरो, लेकिन सी को अगर लेके घूमना है, सी के अराउंड घूमना है, तो ये उल्टा घूमेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और एच ए इस फोर्स का, एच ए ऐसा पास होगा, देखो एच ए इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से, ये 5 मीटर दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -HA इंटू 5 लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो वी ए वाला फोर्स दिख रहा है आपको, वी ए वाला फोर्स, ये वी ए फोर्स वर्टिकल फोर्स
है इस तरीके से जहाँ पर मैंने पेन रखा है, ठीक है, वो सी के अराउंड कैसे घूमेगा, ऐसा ऊपर से होकर आएगा। कैसे होगा, ऐसा ऊपर से होकर आएगा, यानी कि वो क्लॉकवाइज आ रहा है। इसके कारण हम लोग उसका नेचर कैसे कंसिडर करेंगे, प्लस प्लस वी ए इंटू ये 3 + 3 6 डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो क्या लिखा, प्लस वी ए इंटू टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है उसका, पॉइंट सी से 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एच ए इस रिएक्शन की वैल्यू पता है। एच ए कितना था हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट किया था, यहाँ पर देखो -150, ठीक है। तो ये एच ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अननोन क्या रहेगा, सिर्फ ओनली वी ए रहेगा, तो उसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये एच ए की वैल्यू कितनी हो रही है, -150, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये -200 इंटू 3 होगा, ये -600 होगा, -100 इंटू 3 ये होगा -300, माइनस एच ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ -150, ठीक है, इंटू 5 होगा, प्लस ये 6 टाइम्स ऑफ वी ए आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस माइनस क्या बनेगा, +150, +150 इंटू 5 कितना होगा वो, ये यहाँ पर पहले नीचे -100 -900 लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये 750 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ वी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो -900 प्लस 750 वो कितना होगा, 150 होगा। 150 इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, ये -150 होगा, -150 इक्वल टू के आगे जाएगा तो +150 होगा। पीछे 6 टाइम्स ऑफ वी ए इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो यहाँ से बताओ वी ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 6, तो 150 डिवाइडेड बाय 6 करना है हमें, तो वैल्यू देखते हैं कितनी मिलती है, 25 न्यूटन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 25 न्यूटन, ये वर्टिकली डाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। सारे सपोर्ट रिएक्शन हम लोगों ने निकाल दिए, सारे नहीं, आर डी वाला बाकी है अब तक, ठीक है। तो आर डी वाला सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, वी ए की वैल्यू कितनी मिली है 25, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना होगा, मुझे आर डी कितना मिलेगा, आर डी इज इक्वल टू 500 माइनस 25 कितना होगा वो, 475 होगा, ठीक है। तो आर डी रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 475 न्यूटन होगी। एग्जाम में ये ऐसा आपको अलग अलग पेन से नहीं लिखना है, यहाँ पर मैंने ऊपर पहले ब्लू पेन से लिखा है, बाद में ये ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे गलती से भी, यहाँ पर मेरे पास साइड में था एक दूसरा पेन, तो वो हाथ में आ गया, ठीक है। देखो हमें सपोर्ट रिएक्शंस आ गए सारे, एच ए ये आ गया, उसके बाद ये वी ए आ गया, और ये रिएक्शन एट पॉइंट डी आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में क्या पूछा था, फोर्सेस ऑन बी सी एंड बी डी बाय मेथड ऑफ सेक्शन। देखो बी सी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर बी सी दिख रहा है, और बी डी हमें यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी और बी डी इनमें से एक सेक्शन पास कर देंगे, ठीक है। जब भी हम लोग सेक्शन पास करते हैं, हमें सेक्शन इतने पॉइंट से जाना चाहिए, मैक्सिमम 3 अननोन से पास होना चाहिए। क्या कहा, सेक्शन जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रस के बीच में, तो वो मैक्सिमम 3 अननोन में से पास होते हुए दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन बी सी बी डी और ये ई डी के थ्रू पास होते हुए दिखाएंगे। सेक्शन दिखाने के बाद ये ट्रस तो टूट जाएगा दो पार्ट में, एक तो लेफ्ट पार्ट रहेगा, एक राइट पार्ट होगा, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं दोनों में से राइट साइड वाला पार्ट कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो देखो देखो सेक्शन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ब्लू पेन से ड्रॉ किया हुआ, इस तरीके से ये ट्रस टूट जाएगा। देखो ये जो ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो सेक्शन आ रहा है, ये हम लोगों ने वो सेक्शन किन मेंबर में से लिया है, बी सी बी डी और ई डी, ठीक है। तो उनमें से लेफ्ट साइड और राइट साइड पार्ट होगा, राइट साइड इन दोनों पार्ट में से मैं ले रहा हूँ राइट साइड वाला ट्रस का पार्ट कंसिडर करूँगा, ठीक है। और उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होगा। तो उससे पहले हम लोग मेंशन कर देंगे कि हम लोगों ने सेक्शन किन मेंबर में से लिया है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंटेंस लिख दिया है, नाउ टेकिंग सेक्शन थ्रू मेंबर्स बी सी बी डी एंड ई डी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, डायग्राम पे ध्यान दो, बी सी बी डी और ये ई डी, ठीक है। तो बी सी का इंक्लिनेशन हमें ग्राउंड के साथ कितना दिख रहा है, 45 डिग्री। अगर बी सी का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ यहाँ से 45, तो वो इंक्लिनेशन यहाँ से कितना होगा, यहाँ से भी कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये सेक्शन हमें ये फिर से ये डायग्राम रीड्रॉ करना होगा, और हम लोग राइट साइड का पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो राइट साइड में क्या क्या आएगा, मतलब होल पार्ट क्या रहेगा, सी से लेकर डी ये लाइन रहेगा, सी के ऊपर आए हुए लोड होंगे, ये 200 न्यूटन का और ये 150 न्यूटन का, ठीक है। सी से बी की तरफ एक ये जाता हुआ मेंबर रहेगा, बी सी मेंबर रहेगा, लेकिन आधा रहेगा और आधा टूटा हुआ होगा, ठीक है। देखो डायग्राम में इस तरीके से बना रहा हूँ। सेक्शन लेने के बाद ये पॉइंट सी था, पॉइंट सी से एक हॉरिजॉन्टल लोड जा रहा था 150 न्यूटन की वैल्यू का, और सी से एक ऊपर किससे एक लोड आ रहा था, इसकी वैल्यू थी 200 न्यूटन थी, ठीक है। ये जॉइंट सी मैंने यहाँ पर लिखा है, फोर्स के लाइन के एक्शन के ऊपर ही वो नाम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं उससे। सी देखो ये सी से लेकर डी की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ एक वर्टिकल लाइन, फ्री हैंड से ड्रॉ करते तो चलेगा, कोई
बात नहीं, मार्क्स नहीं कटते उससे, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या आएगा, और नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा डी पॉइंट लिख लेता हूँ या फिर जॉइंट लिख लेता हूँ। डी जॉइंट पे हमें एक एक्सटर्नल लोड कौन सा दिख रहा है, आर डी, तो वो आर डी ऊपर की तरफ आ रहा है ना, वर्टिकल अपवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से भी ये एरो दिखा दिया, वर्टिकल अपवर्ड आते हुए दिखा। और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आर डी होगी, आर डी की वैल्यू कितनी थी 475 थी, ठीक है। ये आर डी मैंने दिखाया ऊपर की तरफ। इस डी जॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ एक रिएक्शन जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, जॉइंट ई के ऊपर। तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ एक रिएक्शन दिखाएंगे, आधा तो क्लियर होगा, आधा रहेगा, लेकिन आधा टूटा हुआ है ना, तो आधा फेंका हुआ है, तो वो डॉटेड लाइन से दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला है आपको, ई मिला हुआ है, क्या मिला है, ई, ठीक है। एरो इस तरीके से रहेगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट डी रहेगा, ठीक है। उसके बाद डी से देखो डायग्राम में, डी से बी की तरफ भी गया है और सी से बी की तरफ भी गया है, सी से बी भी गया है, डी से बी भी गया है, लेकिन आधा तोड़ा हुआ है, तो तोड़ा हुआ पार्ट जुड़ा है ना पॉइंट पी पर, तो वैसे भी दिखा देंगे। देखो सी से ये आधा आएगा, आधा सीधा दिखाना है हमें, स्ट्रेट लाइन में दिखाना है। डी से भी आधा हमें स्ट्रेट लाइन में आया हुआ दिखाना है, लेकिन आधा तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया, देखो डी से आधा स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया, लेकिन ये आधा आगे आने वाला पार्ट और यहाँ से आधा आने वाला पार्ट पॉइंट बी पे कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग डॉटेड 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 मान के चलो, ये डॉटेड यहाँ तक आया था, और यहाँ से भी ये डॉट 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 आधा टूटा हुआ डी से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एरो दिखाओगे और यहाँ से आप लोग फिर से एरो दिखाओगे। यहाँ पे जॉइंट कौन सा था, बी था, बी पॉइंट पे ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये आधा हमने तोड़ा, तो आधा तो पार्ट फेंक दिया ना, तो पीछे वाला पार्ट अगर हमने फेंक दिया है तो जॉइंट बी के ऊपर आए हुए एक्सटर्नल लोड हमें नहीं लेने हैं। देखो जॉइंट बी के ऊपर एक्सटर्नल लोड क्या आया था, 100 न्यूटन का आया था ना, लेकिन देखो ट्रस कहाँ से पास हुआ है, बी सी बी डी और ई डी से पास हुआ है, तो ये हम लोग राइट साइड का पार्ट ले लें, लेफ्ट साइड का पार्ट फेंक दिया, तो इसके कारण हम लोग बी जॉइंट के ऊपर आया हुआ ये एक्सटर्नल लोड नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ जॉइंट बी ही कनेक्ट होते हुए दिखाना है, उसके बी के साथ जुड़े हुए मेंबर भी नहीं दिखाना है। और यहाँ पे सिर्फ डी के आगे जॉइंट ई ही मेंशन किया हुआ है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन पता है, किसका इंक्लिनेशन क्या होगा। देखो जॉइंट बी से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, या जॉइंट सी से अगर मैं लाइन ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, तो बी सी का इंक्लिनेशन कितना है आपके पास 45, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, तो यहाँ से भी बी सी का इंक्लिनेशन कितना है 45 है, ठीक है। बी डी का इंक्लिनेशन कितना था, बी डी का 33.7 था, पहले ही हमें पता है, वो लिख देता हूँ 33.7, ठीक है। इतना आया समझ में ये। और यहाँ पर हमें आर डी रिएक्शन पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, लेट लिखा, समेशन एफ एक्स किया, तो देखो समेशन एफ एक्स करने पर हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से इस डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहला आएगा ये 150 न्यूटन की वैल्यू का, ठीक है। तो वो लिख लेता हूँ समेशन एफ ऑफ एक्स में, पहले क्या लिखा 150 न्यूटन इज फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स। और कौन सा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, देखो ई से लेकर डी, ई से लेकर डी, ई डी मेंबर जो है, लेकिन वहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है कैसे आ रहा है, टूवर्ड लेफ्ट साइड पास हो रहा है, एरो से हमें पता चल रहा है। तो उसका रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस फोर्स इन मेंबर ई डी लिखना है आपको, फोर्स इन मेंबर ई डी, लेफ्ट साइड होने के कारण ये माइनस साइन लिया, यहाँ पर 150 राइट साइड जा रहा है तो प्लस 150 लिया। और देखो ये बी डी, देखो बी डी इंक्लाइन है, क्या कहा, बी डी इंक्लाइन है, एरो ऐसा जा रहा है ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस फोर्स लिखूंगा मैं, माइनस एफ लिखा, फोर्स इन मेंबर वॉट, बी डी, बी डी इंक्लिनेशन कितना है, कॉस 33.7, ठीक है। इसके आगे और एक मेंबर है अपने पास बी सी मेंबर, बी सी मेंबर इज आल्सो इंक्लाइन, ठीक है, जिसका एंगल कितना दिख रहा है 45 बना हुआ। बी सी मेंबर इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस फोर्स इन मेंबर बी सी कॉस 45, ठीक है। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए, ये पहला, ये दूसरा, इसका तीसरा और इसके चौथा, इज इक्वल टू क्या करोगे आप लोग, 0 करोगे, ठीक है। तो अननोन कौन से यहाँ पर, ई डी अननोन है, बी डी अननोन है और ये बी सी भी अननोन है, तो देखो सबको माइनस साइन आया हुआ है, तो ये प्लस 150 इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा, राइट। तो वो इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जो 150 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था उसे मैंने इक्वल टू के आगे ले लिया, तो उसका भी साइन माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट माइनस साइन से मल्टीपल कर सकते हैं, तो कहीं पर भी माइनस साइन नहीं रहेगा, सारी वैल्यूज़ कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मल्टीपल बोथ साइड बाय माइनस साइन या फिर -1 करने पर, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं प्लस में लिख दे रहा हूँ, ये कॉस 33.3 एंगल होगा, आगे प्लस फोर्स इन मेंबर बी सी कॉस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा 150, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करना है, एंड क्या किया,
समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस, इसको थोड़ा सा डायग्राम तो रहना चाहिए, डायग्राम नीचे ले लेता हूँ फिर से। वर्टिकल फोर्सेस देखो, ये 200 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये -200 लिख दिया, प्लस ये आर डी ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लिखा, प्लस आर डी लिखा। बी डी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, बी डी इज एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो प्लस फोर्स इन मेंबर बी डी, साइन कितना एंगल होगा 33.7 होगा, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, बी सी इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बी सी इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट आता है नेगेटिव, माइनस फोर्स इन मेंबर बी सी साइन 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सारे वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर कर दिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर अननोन कौन सा अपने पास, फोर्स इन मेंबर बी डी और ये फोर्स इन मेंबर बी सी, तो उन्हें हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। ये आर डी और ये -200 इक्वल टू के आगे जाएगा तो उसे हमें लिखना होगा प्लस। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फोर्स इन मेंबर बी डी रहेगा, साइड में आएगा ये साइन 33.7 माइनस फोर्स इन मेंबर बी सी होगा, साइड में लिखूंगा मैं साइन 45। ठीक है, इज इक्वल टू -200 आगे जाएगा तो +200 माइनस आर डी लिखना होगा हमें। ठीक है, इज इक्वल टू आर डी की वैल्यू देखो ऊपर कितनी आई थी, 475 हुई थी, तो 200 माइनस 475 में लिखूंगा यहाँ पर 200 माइनस 475। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा, माइनस में -275 हो जाएगा, तो ये लिख देता हूँ -275 लिखा। लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज आएगा। देखो लेफ्ट साइड का पार्ट मैंने आगे एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर अननोन कौन से है, ऊपर वाले इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 2 में अननोन बी डी है और अननोन बी सी भी है। यहाँ पर भी हमें ये वाले इक्वेशन में लास्ट में अननोन बी डी दिख रहा है, अननोन बी सी दिख रहा है, लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पर, ई डी मिसिंग है। तो हम लोग इसको 3 वेरिएबल का इक्वेशन बनाने के लिए क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 0 फोर्स इन मेंबर ई डी लिख देता हूँ, काम बात तो एक ही है ना, और यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अपने पास एक इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 2 जिसपे 3 अननोन थे, ई डी बी डी और बी सी। इक्वेशन नंबर 3 मिला है जिसमें भी 3 अननोन है, ई डी बी डी और बी सी। ठीक है, बी डी ई डी नहीं था प्रेजेंटली शुरुआत में, लेकिन हम लोगों ने उसको 0 कोएफिशिएंट लिख दिया। ठीक है, 3 अननोन दिखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी क्या करना होगा, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर हमें मोमेंट लेना है। ठीक है, मोमेंट एट कोई भी पॉइंट ले सकते हो हम लोग। ठीक है, जिसका समेशन कितना होगा 0 होगा। तो देखो मोमेंट लेते वक्त ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस पास होते हो। तो यहाँ पर अगर मैं जॉइंट डी के अराउंड मोमेंट लेता हूँ तो 3 फोर्सेस पास हो रहे हैं, आर डी, ई डी और बी डी, इन सब का मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर जॉइंट सी का मोमेंट लेता हूँ, सी के अराउंड मोमेंट लेता हूँ तो किन फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाएगा, 150 का, 200 न्यूटन फोर्स का और ये बी सी वाले फोर्स का भी, क्योंकि वो तीनों के तीनों सी पॉइंट में से पास हो रहे हैं वो। ठीक है, इस डायग्राम में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मोमेंट अबाउट पॉइंट डी लेंगे, तो किनका फोर्स 0 हो जाएगा, किन फोर्स का मोमेंट 0 हो जाएगा। देखो आर डी का 0 होगा, ई डी का 0 होगा, बी डी का 0 होगा, क्योंकि ये सारे फोर्सेस डी इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये 200 न्यूटन का फोर्स भी डी पॉइंट से पास होगा, देखो आगे जाकर ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आता है, तो उसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा। ये जो बी सी फोर्स है, बी सी फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आएगा, सी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, तो उसका भी मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बी सी फोर्स को रिजॉल्व करने पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सी इस पॉइंट से ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आता है, वो भी डी पॉइंट से पास होगा, तो उसका भी मोमेंट 0 आएगा। ठीक है, लेकिन बी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अबाउट पॉइंट डी रोटेट होगा। क्या कहा, बी सी इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अबाउट पॉइंट डी रोटेट होगा, और वो रोटेट इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन यानी कि कैसे आएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो देखो आगे हमें क्या लेना था, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी लिया इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि पहले बताया था 200 का मोमेंट अबाउट पॉइंट डी 0 होगा, ई डी का 0 होगा, बी डी का 0 होगा, आर डी का 0 होगा, बी सी का वर्टिकल कंपोनेंट भी डी पॉइंट से जाएगा, तो बी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अबाउट पॉइंट डी उल्टा घूमेगा, उल्टा यानी कि माइनस और क्या लिखूंगा, फोर्स इन मेंबर बी सी कॉस 45 लिखोगे। ठीक है, और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर था, वो इंटू हमें 5 मीटर डिस्टेंस करना होगा। ठीक है, प्लस क्यू, अभी देखो प्लस इसलिए ये 150 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट डी ऐसा राइट साइड में घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 150 इंटू क्या करोगे 5 करोगे, 150 इंटू कितना कर दिया 5 कर दिया, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर ये माइनस बी सी कॉस 45 इंटू 5 अगर हम लोग इक्वल टू के आगे लिख लेते तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और दोनों साइड से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, देखो
एफ बी सी लिखा, कॉस 45 लिखा, इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास, सिर्फ 150 होगा। ठीक है, तो ये अपना होगा तीसरा इक्वेशन, लेकिन मैं इसको तीसरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कौन से वेरिएबल मिसिंग है अपने को, देखो बी सी ही मिला है, अब यहाँ पर बी डी और ये ई डी मिसिंग है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा इस इक्वेशन में, पहले ई डी विथ कोएफिशिएंट 0 लिख दूंगा, 0 लिखा, फोर्स इन मेंबर ई डी लिख दिया ये। ठीक है, प्लस फोर्स इन मेंबर बी डी लिख देता हूँ। ठीक है, बी डी लिख देता हूँ, लेकिन इसका भी कोएफिशिएंट हमें 0 लेना होगा क्योंकि ये दोनों मिसिंग है लास्ट वाले इक्वेशन में। प्लस फोर्स इन मेंबर क्या लिखूंगा, बी सी लिखूंगा, कोएफिशिएंट कितना होगा, कॉस 45 होगा, इज इक्वल टू कितना 150। इसे मैं नेक्स्ट इक्वेशन का नंबर कर दूंगा, यहाँ पे 2 किया था, यहाँ पर 3 किया था, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसे 4 बोल देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो हमें इक्वेशन 2, 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉरी, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये थोड़ा सा ऊपर करने पर आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये पेज मैं ऐसा रख देता हूँ, पहले वाला पेज। इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हमें अननोन फोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें ई डी जो पूछा नहीं था उसका भी वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पहला वेरिएबल कौन सा था, ई डी वाला था, उसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया पहले। उसके बाद बी डी जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कितना है, कॉस 33.7 है, तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे कॉस 33.7, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके आगे इक्वल टू देने के बाद कॉस 45 हमें दिख रहा है, तो कॉस 45 एंगल सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू के आगे कितना दिख रहा है हमें, 150 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे 150 लिख देंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स का ये बना दिया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में ध्यान दो, सेकेंड यानी कि ये थर्ड इक्वेशन, पहले तो 0 लिखोगे, ये 0 आएगा, 0 के बाद कितना होगा, साइन 33.3, साइन 33.7 इसको साइन 33.7 कर दिया, माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 इक्वल टू के आगे कितना है, -275, तो ये लिखूँगा -275। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पुट कर दिया। तीसरे इक्वेशन में पहले दोनों के कोएफिशिएंट क्या थे, 0 थे, ये 0 आएगा, उसके बाद ये भी 0 आएगा। तीसरे वाले का कोएफिशिएंट कितना था, cos 45 इक्वल टू कितना था वो, 150 था। ठीक है, इसे इक्वल कर देते हैं, 187.429 है, तो उस समय 43 लिख सकता हूँ, 187.43। तो फोर्स इन मेंबर ई डी, ठीक है, पहला वाला जो क्या मिला है आपको, फोर्स इन मेंबर ई डी मिला है। आगे यहाँ पे लिखना है सॉल्विंग, सीधा कर देता हूँ, इसे लिखना होगा हमें सॉल्विंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको क्या मिला, फोर्स इन मेंबर ई डी मिला पहले, जो कि पूछा नहीं था लेकिन आ गया इसकी वैल्यू 187.43। ठीक है, यूनिट भी लिखो, न्यूटन होगा। उसके बाद -225.288 दिख रहा है, 29 लिख सकता हूँ उसे। दूसरा कौन सा मेंबर था, बी डी वाला था, तो फोर्स इन मेंबर क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, कितना है वो, -225.29 यूनिट भी आएगा न्यूटन। ठीक है, इसके बाद तीसरा और इक्वल टू करेंगे बी सी, फोर्स इन मेंबर बी सी इज इक्वल टू, फोर्स इन मेंबर की बी सी कितना आएगा, 212.13 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स इन मेंबर बी सी और बी डी केसेस पूछा था, बाय सेक्शन पूछा था, वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक है, अभी जो बाकी के मेंबर के अंदर, कुछ मेंबर्स के अंदर हमें बाय मेथड ऑफ जॉइंट से पूछा था ना फोर्स वैल्यू फाइंड आउट करना, वो कौन से थे, ए बी था, ए ई था, और कौन सा था, बी ई था। ठीक है, बाय मेथड ऑफ जॉइंट, तो ए बी और ए ई, यहाँ पे देखो जॉइंट ए के ऊपर ए बी और ये ए ई, जॉइंट ए सेलेक्ट करने पर हमें ए बी और ए के अंदर का फोर्स वैल्यू निकलेगा बाय मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या कंसिडर करना है, नाउ कंसिडर जॉइंट ए। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला वाला काम। अभी हम लोग जॉइंट ए सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लर हो गया इमेज, चलो क्लियर हो गया ये। अभी हम लोगों को कंसिडर करना है जॉइंट ए, नाउ कंसिडर जॉइंट ए लिख लेते हैं, नाउ कंसिडर जॉइंट ए लिखा। ठीक है, तो जॉइंट ए के ऊपर देखो एच ए और ये वी ए आया हुआ है, ऐसा जॉइंट हमें सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम अननोन कितने होते हो, 2 होते हो। ठीक है, तो ये वी ए आएगा, ऊपर की तरफ वी ए लिखा, जॉइंट ए है ये, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था एच ए। ठीक है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल मेंबर जा रहा है, जो मेंबर होगा उसका डायरेक्शन हमें अवे फ्रॉम द पॉइंट या फिर जॉइंट ई दिखाना, ये ई लिखा।
ठीक है। ई के ऊपर आया हुआ एक्सटर्नल लोड नहीं दिखाना है, और ए से ऊपर की तरफ कौन सा मेंबर जा रहा था, बी, तो बी उसका डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द जॉइंट ही दिखा देंगे। ये जॉइंट है, इसका एंगल इंक्लिनेशन कितना था ए बी का, 33.7 था, ठीक है, 33.7 लिखा है। यहाँ पर अननोन कौन से, ए के अंदर अननोन तो वहाँ पे क्रॉस किया, ए बी के अंदर अननोन तो वहाँ पे क्रॉस कर दिया, एच ए पता था, वी ए पता था। और कोई एक्सटर्नल लोड है क्या, ए के ऊपर चेक करो, ऑब्जर्व करो, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। पहला क्या होगा, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से इसके अंदर 3 है, ए ई, ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये एच ए। तो पहले तो मैंने एच ए लिख दिया, एक्ट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर रहा था, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव राइट साइड होने के कारण हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे। प्लस सिमिलरली फोर्स, ये फोर्स लिखा, फोर्स इन मेंबर ए ई, ठीक है, एंगल कुछ नहीं होगा, ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है। प्लस फोर्स इन मेंबर ए बी, एंगल कितना होगा लेकिन, कॉस 33.7 होगा, सारे राइट साइड जा रहे हैं, इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें एच ए का वैल्यू पता है, तो ये एच ए का वैल्यू जो वैल्यू है वो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस एच ए हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स इन मेंबर ए ई प्लस फोर्स इन मेंबर ए बी कॉस 33.7 इक्वल टू माइनस एच ए होगा, ठीक है। एच ए का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, इसे फिर से लिख लेते हैं, और जो एच ए का वैल्यू हमने निकाला था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये फोर्स इन मेंबर ये ए बी लिखा, कॉस 33.7 इज इक्वल टू, एच ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 150 निकाला था, -150, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस एच ए का वैल्यू -150, तो कितना हो जाएगा, +150 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पहले इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 यूज़ किए, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 5 लिखा। इसके बाद हमें इसी डायग्राम में क्या यूज़ करना है, कंडीशन समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये यूज़ करनी है। तो देखो वी ए वर्टिकल रिएक्शन प्लस रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो, और ए बी इज एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होता है, प्लस फोर्स इन मेंबर ए बी साइन 33.7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू हमें पता है, वी ए की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, +25 आई थी, ठीक है। ये वी ए अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ ए बी साइन 33.7 इज इक्वल टू माइनस वी ए रहेगा, इक्वल टू वी ए का वैल्यू 25 आया था, तो ये माइनस पहले का और ये आगे का 25, और लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, फोर्स इन मेंबर ए बी लिखना है साइन 33.7, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल मिसिंग दिख रहा है हमें, ए बी है, ए बी है, यहाँ पर ए ही भी था लेकिन यहाँ पर ए ही नहीं है, तो वो लिखने के लिए क्या करूँगा, 0 कोएफिशिएंट लिख दूंगा, 0 और फोर्स इन मेंबर ए ही लिख दूंगा, यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को हम लोग नंबर कर देते हैं 6। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, सॉल्विंग इक्वेशंस 5 एंड 6, आपको डायरेक्टली जो अननोन फोर्स मेंबर वैल्यू थी वो मिल जाएगी, फोर्स इन मेंबर ए मिल जाएगा, फोर्स इन मेंबर ए बी मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन 5 और 6 सॉल्व करने पर हमें फोर्स इन मेंबर ए ई मिलेगा, फोर्स ई, ब्लू पेन आ गया था हाथ में, फोर्स इन मेंबर ए ई, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 187.48, 187.485 था यहाँ पर, लेकिन मैं 49 लिख सकता हूँ, यूनिट रहेगा न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स इन मेंबर ए ही फाइंड आउट कर दिया हम लोगों ने, और आगे इक्वल टू करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखो इक्वल टू कर दिया, -45.057 है, जिसे मैं -45.06 लिख सकता हूँ, ठीक है। वो क्या रहेगा, फोर्स इन मेंबर ए बी होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फोर्स इन मेंबर ए बी लिखेंगे, वो कितना होगा, -45.06 लिखना है, ठीक है, यूनिट रहेगा न्यूटन, यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दिया है। ये फोर्स मेंबर हम लोगों ने बाय मेथड ऑफ जॉइंट फाइंड आउट किया है, बाय कंसिडरिंग जॉइंट एट पॉइंट ए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फोर्स इन मेंबर बी ई पूछा हुआ है बाय मेथड ऑफ जॉइंट। तो फोर्स इन मेंबर बी जब हमें फाइंड आउट करना है बाय मेथड ऑफ जॉइंट, उसके लिए हम लोग कौन सा जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जॉइंट ई, ठीक है। जॉइंट ई जब सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये तो मतलब यहाँ पर केस 4 अप्लाई हो रही है, सॉरी केस 2 अप्लाई हो रही है, केस 4 तो थे ही नहीं, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो ई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे नाउ कंसिडर जॉइंट ई, तो उससे हमें फोर्स इन मेंबर बी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखो नाउ कंसिडर जॉइंट ई, तो जॉइंट ई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था भी नहीं, ई जॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल लोड नीचे की तरफ आ रहा है, 200 न्यूटन की वैल्यू है उसकी,
ई जॉइंट से यहाँ पर ई लिख लेता हूँ, ई जॉइंट से राइट साइड की तरफ एक मेंबर जा रहा है जिसका नेमिंग क्या होगा, ई डी होगा, ठीक है। डी और डायरेक्शन आपको कैसे दिखाना है मेंबर का, अवे फ्रॉम द जॉइंट दिखाना है, जो भी जॉइंट कंसिडर किया उससे जब दूर जाते हुए बाकी के मेंबर्स का डायरेक्शन दिखाओगे आप लोग, ठीक है। ई से लेफ्ट साइड की तरफ कौन सा मेंबर था, ए था, तो इसका भी डायरेक्शन कैसे होगा, लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट का नाम देंगे ए, और ई से वर्टिकल की तरफ बी था पॉइंट, ठीक है, इसका डायरेक्शन होगा अप साइड, ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, ये ई डी हमें पता था, हम लोगों ने मेथड ऑफ सेक्शन में ये मिला था हमें, ए बी हमें जॉइंट ए से मिला हुआ है, ए मेंबर वैल्यू, सिर्फ बी नहीं पता, तो वो डायरेक्टली हम लोग समेशन एफ ऑफ वाई अप्लाई कर मिल जाएगा वो भी हमें, ठीक है। सिर्फ समेशन एफ ऑफ वाई की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉन मेंबर्स कौन से हमें पता, ई डी और ये ए पता है जिसको मैंने क्रॉस किया, ये नॉन है अपने पास, ठीक है। अननोन कौन सा है, ये ई बी ई वाला या फिर ई बी वाला कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो समेशन एफ ऑफ वाई यानी कि 200 माइनस है तो ये -200 होगा, और ये बी अप साइड दिखा है तो क्या रहेगा, प्लस फोर्स इन मेंबर बी ई होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, अगर ये -200 इक्वल टू के आगे गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी ई यानी कि फोर्स इन मेंबर बी ई इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है हमें फोर्स इन मेंबर, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर साथ में यूनिट भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो मोस्टली क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही हमें सॉल्व करना है, आगे एक्स्ट्रा भले आता हो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अपना टाइम ही वेस्ट होगा। अब तक अपना ट्रस्ट के बारे में सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने मेथड ऑफ जॉइंट्स के ऊपर भी किए थे और 2 प्रॉब्लम अपने मेथड ऑफ सेक्शन भी के ऊपर भी हो चुके हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और कुछ सम्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, और कुछ सम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल और ये अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आते होंगे, तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और चैनल्स को या फिर वीडियोज़ को लाइक भी किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।